में हमने आपको प्रेजेंट सिंपल के अफर्मेटिव सेंटेंस बता दिए थे। यदि आपने इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि कोई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रेजेंट सिंपल के नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य। तो इसका सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देखते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें डज कहाँ पर लगती है सबसे पहले हम देखते हैं। तो डज सहायक क्रिया लगती है यदि सब्जेक्ट क्या हो, ही हो, सी हो या इट हो या नेम या एक वचन। इसके बाद देखते हैं हम डू सहायक क्रिया कहाँ लगती है? आई, बी, यू, दे और बहुवचन के साथ। तो इसको हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम पहला सेंटेंस देखते हैं, राम स्कूल जाता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। तो यहाँ पर राम सब्जेक्ट है तो सबसे पहले हम लिखेंगे राम। इसके बाद देखते हैं डू और डज में से क्या लगेगा इसमें। तो राम चूंकि क्या है नेम है तो यहाँ पर क्या लगेगा? डज लगेगा। तो राम डज। इसके बाद देखते हैं हम डज के बाद क्या लगती है। डू डज में से क्या डज लगा या फिर यहाँ पर क्या लगेगा? नॉट। तो राम डज नॉट। इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर क्रिया क्या है? जाना। तो जाना के लिए क्या बोलते हैं? गो। तो राम डज नॉट गो। वो कहीं भी आते जाते हैं तो क्या लगाते हैं? टू प्रीपोजिशन लगाते हैं, टू। और ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या बचा? स्कूल। तो राम डज नॉट गो टू स्कूल। तो इस प्रकार से आपका सेंटेंस हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम अगला सेंटेंस, मैं पार्क में नहीं खेलता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? आई के साथ कौन सी सहायक क्रिया लगी यहाँ पर देखते हैं। तो आई के साथ क्या लगेगा? डू लगेगा। तो आई डू। इसके बाद हम क्या लगाएंगे? नॉट। तो आई डू नॉट। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर क्रिया। तो यहाँ पर क्रिया क्या है? खेलना। तो खेलने के लिए क्या बोलते हैं? प्ले। तो आई डू नॉट प्ले। और क्या में? पार्क में। तो इन प्रीपोजिशन आएगी। इसके बाद द पार्क। इसके बाद देखते हैं अगला वाक्य, अमन घर नहीं जाता है या अमन घर नहीं आता है। तो इस वाक्य को हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम देखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? अमन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अमन। तो अमन क्या है? एक नेम है। तो इसके साथ क्या लगे? कौन सी सहायक क्रिया लगी? डज लगी। तो अमन डज। इसके बाद क्या लगाएंगे? नॉट। तो अमन डज नॉट। इसके बाद क्रिया। तो क्रिया आना। आना के लिए क्या बोलते हैं? कम। तो अमन डज नॉट कम। वो कहीं भी आते जाते हैं तो क्या लगाते हैं? टू। इसके बाद कहाँ पर? घर। तो घर के लिए क्या बोलते हैं? होम। टू होम। इसके बाद देखते हैं अगला वाक्य। तो अगला वाक्य है, वह बाजार नहीं जाती है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम सब्जेक्ट देखते हैं वह। तो वह क्या है? एक स्त्रीलिंग है, इसलिए हम क्या लिखेंगे? सी। तो सी। तो सी के हिसाब से कौन सी सहायक क्रिया लगेगी? डज। तो सी डज। इसके बाद क्या लगाएंगे? नॉट। सी डज नॉट। इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर क्रिया क्या है? जाना। जाना के लिए क्या बोलते हैं? गो। तो राम डज नॉट गो। वो कहीं भी आते जाते हैं तो क्या लगाते हैं? टू। और इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? बाजार। तो यहाँ पर लिखेंगे सी डज नॉट गो टू मार्केट। तो इस प्रकार से आपका सेंटेंस हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम पांचवा वाक्य, वह पत्र नहीं लिखता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? वह। तो यहाँ पर पुल्लिंग है इसलिए हम ही लिखेंगे, ही। तो ही के हिसाब से कौन सी सहायक क्रिया लगती है? डज। तो ही डज। इसके बाद क्या लगाएंगे? ही डज नॉट। इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो लिखना के लिए क्या बोलते हैं? राइट। राइट। इसके बाद पत्र। तो पत्र हमारा क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ही डज नॉट राइट अ लेटर। तो इस प्रकार से आपका ये सेंटेंस हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम अगला वाक्य, सीता एक मधुर गाना नहीं गाती है। तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट यहाँ पे है सीता।
सबसे पहले लिखेंगे सीता। फिर इसके बाद डू डज में से यहाँ पर क्या लगा, जो कि सीता एक क्या है, नेम है, इसलिए हम क्या लगाएंगे, डज। सीता डज। इसके बाद नॉट। इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो क्रिया इसमें क्या है, गाना, तो गाना के लिए क्या बोलते हैं, सिंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या, एक मधुर गीत, तो ये मधुर मतलब स्वीट, आ स्वीट सॉन्ग। इसके बाद देखते हैं हम अगला सेंटेंस, कोमल खाना नहीं पकाता है, तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट देखते हैं क्या है, कोमल। कोमल, कोमल एक नाम है, इसलिए हम क्या लगाएंगे, डज, तो कोमल डज। इसके बाद नॉट। इसके बाद देखते हैं वर्ब, क्रिया क्या है, पकाना, तो पकाना के लिए क्या बोलते हैं, कुक, कुक। और इसके बाद प्रीपोजिशन लगेगी टू, और क्या पका रही है, खाना, तो खाना के लिए क्या बोलते हैं, फूड। इसके बाद देखते हैं हम 8वां वाक्य, हम चाय नहीं पीते हैं, तो हम के लिए क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, वी। इसके बाद वी के साथ क्या लगता है, डू, तो वी डू। इसके बाद क्या लगाएंगे, नॉट, तो वी डू नॉट। इसके बाद वर्ब क्या है, पीना, तो चाय जब भी हम पीते हैं तो क्या बोलते हैं, टेक, टेक यानी लेना या पीना, तो बी डू नॉट टेक, और चाय के लिए क्या बोलते हैं, टी। इसके बाद देखते हैं हम 9वां वाक्य, तुम बाजार नहीं जाते हो, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यू। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे यू। इसके बाद डू डज में से क्या लगेगा, यू के साथ क्या लगता है, डू लगता है, तो यू डू। इसके बाद नॉट। इसके बाद हम क्रिया देखते हैं, जाना के लिए क्या बोलते हैं, गो, तो यू डू नॉट गो। वो कहीं भी आते जाते हैं तो टू प्रीपोजिशन लगाते हैं, टू। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मार्केट, तो यहाँ पर हम लिख देंगे मार्केट। इसके बाद देखते हैं हम 10वां वाक्य, वे खिलौने नहीं बेचते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या है, वे को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, दे के साथ कौन सी सहायक क्रिया लगेगी, डू, दे डू। डू के बाद क्या लगाएंगे, नॉट, दे डू नॉट। और इसमें क्रिया क्या है, बेचना, तो बेचना के क्या बोलते हैं, सेल। और ऑब्जेक्ट क्या बचा, खिलौने, तो खिलौने को क्या बोलते हैं, टॉयज। इसके बाद देखते हैं 11वां वाक्य, तो 11वां वाक्य है, वह पतंग नहीं उड़ाता है, तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, वह, तो वह के लिए क्या बोलते हैं, ही के साथ क्या लगेगा, डज, ही डज। इसके बाद क्या लगाएंगे, नॉट। इसके बाद क्रिया क्या है, उड़ाना, उड़ाना के लिए क्या बोलते हैं, फ्लाई, तो ही डज नॉट फ्लाई। और क्या, पतंग, तो हो जाएगा अ काइट। इसके बाद देखते हैं हम अगला वाक्य, वह काम नहीं करता है, तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट देखते हैं, तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही, यहाँ पर हम लिखेंगे ही। इसके बाद ही के साथ क्या लगेगा, सहायक क्रिया डज, डज के बाद क्या लगेंगे, नॉट, तो ही डज नॉट। इसके बाद क्रिया क्या है, यहाँ पर करना, करना के लिए क्या बोलते हैं, वर्क, तो ही डज नॉट वर्क। यहाँ पर ऑब्जेक्ट कुछ है नहीं। इसके बाद देखते हैं हम अगला वाक्य 13वां, रानी सोती नहीं है, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखते हैं। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, रानी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे रानी, रानी। इसके बाद रानी के साथ क्या लगेगा, डज, सहायक क्रिया डज लगाएंगे। इसके बाद नॉट, और क्रिया क्या हो जाएगी यहाँ पर, सोना, सोना के लिए क्या बोलते हैं, स्लीप। इस वाक्य में भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इस प्रकार से आपका सेंटेंस हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम प्रेजेंट सिंपल के इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और पीछे क्वेश्चन मार्क। तो इसको हम एग्जाम्पल कुछ उदाहरणों से समझ सकते हैं। तो इसमें पहला वाक्य है, क्या आप खेलते हो, तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, सब्जेक्ट पर फोकस करना है। यहाँ पर सब्जेक्ट का है आप के लिए क्या बोलते हैं, यू, तो यहाँ पर लिखेंगे यू। यू के साथ डू डज में से क्या लगता है, यू के साथ क्या लगता है, डू, तो इसमें क्या है, डू डज आगे करने, तो इसमें हम क्या करेंगे, आगे डू,
तो डू यू, इसके बाद सब्जेक्ट क्या हो जाएगा आपका यू, इसके बाद क्रिया, क्रिया क्या है खेलना, तो डू यू प्ले, इसके बाद इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं और पीछे क्वेश्चन मार्क। इसके बाद देखते हैं अगला वाक्य, क्या राम स्कूल जाता है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है राम, तो राम के साथ क्या लगेगा डू डज में से, तो राम के साथ क्या लगता है, चूंकि ये क्या है एक वचन है यानी कि नेम है, तो यहाँ पर क्या लगेगा डज, तो डज राम, इसके बाद सब्जेक्ट हो गया राम, इसके बाद क्रिया, तो क्रिया यहाँ पर क्या है जाना, तो जाना के लिए क्या बोलते हैं गो, इसके बाद टू प्रीपोजिशन लगाएंगे टू, इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा स्कूल, राम गोज टू स्कूल, इसके बाद पीछे क्वेश्चन मार्क। इसके बाद देखते हैं हम तीसरा वाक्य, क्या तुम नदी में तैरते हो, तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है तुम के लिए क्या बोलते हैं यू, तो यू के साथ कौन सी सहायक क्रिया लगेगी डू लगेगी, तो हम डू को आगे करेंगे तो डू यू, इसके बाद क्या सब्जेक्ट होगा, इसके बाद क्रिया क्या है इसमें तैरना, तैरना के लिए क्या बोलते हैं स्विम, और इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है नदी में, तो इन प्रीपोजिशन लगाएंगे इन द रिवर और पीछे क्वेश्चन मार्क। इसके बाद देखते हैं अगला वाक्य, क्या चपरासी घंटी बजाता है, तो इसमें सबसे पहले देखते हैं हम सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट क्या है चपरासी, चपरासी को क्या बोलते हैं प्यून, तो चूंकि यहाँ पर प्यून चपरासी एक ही है इसलिए एक वचन के साथ क्या लगेगा डज लगेगा, तो डज प्यून, इसके बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे हम क्रिया लिखेंगे, तो क्रिया यहाँ पर क्या हो जाएंगी बजाना, बजाना के लिए क्या बोलते हैं रिंग, तो डज प्यून रिंग, और ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा घंटी, तो घंटी को क्या बोलते हैं बेल, तो द बेल और पीछे क्वेश्चन मार्क। इसके बाद देखते हैं पांचवा वाक्य, क्या वह पुस्तक पढ़ता है, तो इसमें सबसे पहले देखते हैं सब्जेक्ट क्या है वह है, तो वह तो क्या बोलते हैं ही, तो ही के साथ कौन सी सहायक क्रिया लगेगी डज, तो डज को हम आगे करेंगे तो डज ही, इसके बाद क्या क्रिया, क्रिया इसमें क्या है पढ़ना, तो पढ़ना के लिए क्या बोलते हैं रीड, तो डज ही रीड, और ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा पुस्तक, तो द बुक और पीछे क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से आपका ये सेंटेंस हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि नकारात्मक प्लस प्रश्नवाचक वाक्य, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और पीछे क्वेश्चन मार्क। तो इसको हम समझते हैं। तो पहला वाक्य है क्या वह अमेरिका में नहीं रहता है, तो सबसे पहले हम देखते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है वह है, तो वह क्या बोलते हैं ही, तो ही के साथ कौन सी सहायक क्रिया लगेगी डज, तो डज सहायक क्रिया को आगे करेंगे तो डज ही। इसके बाद स्ट्रक्चर हमारा क्या है कि डू डज, तो हमने डज लगा दी, इसके बाद सब्जेक्ट ही हुआ, इसके बाद नॉट, तो डज ही नॉट, इसके बाद क्रिया क्या है रहना, तो रहना को क्या बोलते हैं लिव, तो ही डज नॉट लिव। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है अमेरिका में, तो मैं के लिए क्या बोलते हैं इन प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। इसके बाद इन द अमेरिका, और पीछे क्वेश्चन मार्क। इसके बाद देखते हैं हम दूसरा वाक्य क्या वह अखबार नहीं पढ़ता है, तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है वह है, तो वह ही, तो ही के साथ कौन सी सहायक क्रिया लगेगी डज, तो डज। इसके बाद देखते हैं हम, इसके बाद नॉट लगाएंगे तो डज ही नॉट, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो इसमें क्रिया क्या है पढ़ना, तो डज ही नॉट रीड, और इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या बचा अखबार, तो अखबार को क्या बोलते हैं न्यूज़पेपर, तो द न्यूज़ पेपर, और पीछे क्वेश्चन मार्क। इसके बाद देखते हैं हम तीसरा वाक्य क्या वह पत्र नहीं लिखता है, तो सबसे पहले हम देखते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है ही, तो ही के साथ कौन सी सहायक क्रिया लगेगी डज, तो डज ही, इसके बाद नॉट, इसके बाद क्रिया, क्रिया क्या है लिखना, तो लिखना के लिए क्या बोलते हैं राइट, इसके बाद
ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, पत्र, तो पत्र को क्या बोलते हैं, लेटर, तो अ लेटर, और इसके बाद पीछे क्वेश्चन मार्क। इसके बाद देखते हैं चौथा वाक्य, क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, तुम के लिए क्या बोलते हैं, यू, तो यू के साथ कौन सी सहायक क्रिया लगी यहाँ पर, डू, तो डू यू। इसके बाद क्या लगाएंगे यहाँ पर, नॉट, तो डू यू नॉट। इसके बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पर क्रिया क्या है, जाना, जाना के लिए क्या बोलते हैं, गो, तो डू यू नॉट गो। इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल, तो कहीं भी आते जाते हैं तो क्या लगाते हैं, टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, टू स्कूल। तो इस प्रकार से आपका वाक्य हो जाएगा, डू यू नॉट गो टू स्कूल, और पीछे क्वेश्चन मार्क। इसके बाद देखते हैं हम पांचवा वाक्य, क्या वह अपना पाठ याद नहीं करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, वह है, तो वह क्या बोलते हैं, ही, तो ही के साथ कौन सी सहायक क्रिया लगेगी, डज, तो डज ही। इसके बाद नॉट, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो क्रिया इसमें क्या है, याद, तो याद करना को क्या बोलते हैं, लर्न,